What is up, YouTube? My name is Aditya, and welcome back to my channel, The Indian Algo. And in this video, we are gonna discuss about Nifty predictions for next week, Nifty plans for next week कि Nifty क्या कर सकता है और कौन सी लेवल से हमें हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मिलेगी and all of those things. So लेट्स गो टू द निफ्टी फ्यूचर्स चार्ट एंड आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बहुत सारी लेवल्स मार्क करी हुई है 18,459 मतलब 18,460 देन 18,410 363 300 एंड 248 सो हमारा जो ट्रेड एग्जीक्यूशन होगा वो इन्हीं लेवल्स के अराउंड होगा सो इफ यू कैन सी बहुत अच्छे से ये लेवल्स पहले रिस्पेक्ट कर चुकी है तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है जस्ट बिकॉज हमारे पास लेवल्स है डजेंट मीन कि हमें सिर्फ उनके ऊपर बाई करना है या उसके नीचे सेल करना है लेकिन हमारा एक प्राइस ऑफ एक एक एंटिसिपेशन होना चाहिए हमेशा कि प्राइस क्या कर सकता है तो अगर मैं यहाँ पे ये सब कुछ हाइड करूँ और वीकली टाइम फ्रेम पे जाऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्राइस ने यहाँ पे एक विक बनाई हुई है तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं सप्लाई है यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए थे अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा सो डेफिनेटली प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया में जा रहा है जहाँ से प्राइस नीचे की तरफ पुश कर सकता है तो अगर हमें इस एरिया से ट्रेड लेना है तो क्या मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड लूंगा या शॉर्ट साइड का ट्रेड लूंगा ऑब्वियसली मेरी कोशिश रहेगी कि मैं शॉर्ट साइड का ट्रेड लूंगा तो अगर आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास ऑलरेडी लेवल्स है लेकिन अगर मैं क्लीन चार्ट देखने की कोशिश करूँ तो मैं पहले ये लेवल्स हटा देता हूँ अगर मैं क्लीन चार्ट देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस प्राइस छोड़ के गया है पीछे की तरफ देयर इज अ बिग ह्यूज इम्बैलेंस दैट द प्राइस हैज लेफ्ट बिहाइंड ऑलराइट एंड द प्राइसेस कैन कम बैक टू फिल दिस इम्बैलेंस एटलीस्ट इसका 50% फिल कर सकता है और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा जहाँ पे हमने सीखा था कि ऑर्डर ब्लॉक्स को हम ऐसे भी मार्क कर सकते हैं सो एटलीस्ट ये 50% प्राइस को फिल करने आना चाहिए सो 18,220 ये कॉन्सेप्ट कैसा था सिंपल है दो कैंडल्स को अगर मैं कंबाइन कर दूंगा यहाँ पे ऐसे और फिर मैं एक ग्रीन कैंडल ऐसे बड़ी सी बना दूंगा सो आपको यहाँ पे दिखेगा दैट दिस इज एन ऑर्डर ब्लॉक सो डेफिनेटली यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग करी हुई है तो इसका मतलब सिंपल ये है कि अगर प्राइस इस एरिया पे कहीं वापस आता है तो मेरा एक्सपेक्टेशन है मेरा एंटिसिपेशन ये है कहता है कि प्राइसेस को और ऊपर जाना चाहिए सो ऑब्वियसली हम पहले यहाँ पे शॉर्ट देखने की कोशिश करेंगे फिर यहाँ से हम लोग इसको बाई करने की कोशिश करेंगे तो एट करेंटली प्राइस एकदम से ऑल टाइम हाई नहीं जाएगा ये हमारी एंटिसिपेशन है तो इसके लिए हमें क्या करना है विल गो टू अ लिटिल लोअर टाइम फ्रेम थोड़ा हम 1 आवर पे जाते हैं और लेट्स गो टू 5 मिनट टाइम फ्रेम ओके सो अब जैसे ये एरिया था यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है डेली टाइम फ्रेम का वो स्टार्ट होता है तो इस पॉइंट पे हमें क्या करना चाहिए पहले तो मेरे माइंड में ये होना चाहिए कि प्राइस का डायरेक्शन क्या है प्राइस को जाना किधर है सो कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस एटलीस्ट इस एरिया पे आएगा एटलीस्ट इस एरिया पे आएगा तो मैं यहाँ पे आई जस्ट मार्क द सिंबल where I'm very clear and confident that the prices are supposed to fall down here. Prices are supposed to fall down here. But what are the executions? मेरे को executions कहाँ पे करना है वो चीज़ मुझे कैसे समझेगी सबसे पहले तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे प्राइस सिंपली एक बुलिश सिनेरियो के साथ ऊपर जाता जा रहा है यहाँ पे सिंपली एक बुलिश सिनेरियो के साथ ऊपर जा रहा है तो हमेशा ना चार्ट को अगर आप जूम्ड आउट सिनेरियो से देखोगे इस पार्ट में तो आपको रियलाइज होगा कि अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करता है और ऊपर चला भी जाता है तो मुझे कोई ट्रेड एग्जीक्यूशन करनी नहीं है क्योंकि वो एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के अंदर घुस रहा है तो जिसका मतलब ये है कि हायर टाइम फ्रेम पे वो थोड़ा पुश करके अगर प्राइस को नीचे करने की कोशिश करेगा तो एक बड़ा सा फॉल बहुत इजीली हमें देखने मिल सकता है यहाँ पे जो कि इस लेवल को टारगेट करेगा तो ये फॉल क्या हो सकता है ये फॉल 2 दिन में भी आ सकता है ये फॉल एक दिन में भी आ सकता है अगर हम एक्सपेक्ट करें कि मंडे प्राइस थोड़ा ऊपर जाके यहाँ से ट्यूसडे तक मंडे नीचे गिरे ट्यूसडे भी नीचे गिरे और ट्यूसडे या वेंसडे हम लोग को यहाँ से रिवर्सल देखने मिल सकता है प्राइसेस ऊपर की तरफ बहुत वॉलेटाइल रहेंगे और प्राइसेस डेफिनेटली शायद ऑल टाइम हाई इस बार टेस्ट कर जाए ओके तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि वीकली कैंडल क्या बना सकती है वीकली कैंडल की हमारी एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है वीकली कैंडल कैसे दिख सकती है तो आपने बहुत बार ये पैटर्न देखा होगा जब एक बुलिश कैंडल बनती है फिर एक पिन बार ऐसे बनती है बुलिश जो उसके बाद क्या होता है जो नेक्स्ट कैंडल होती है प्राइस क्या करेगा एक सिंपल सा ऐसे थोड़ा सा फॉल देगा इधर तक इधर तक और फिर एक बड़ा सा बुलिश कैंडल बना देगा
ओके, सो ये हमारी वीकली कैंडल की एक्सपेक्टेशन है। सो अगर मैं आपको यहाँ पे इसको थोड़ा और अच्छे से बनाऊँ तो ओपनिंग ऑब्वियसली यहाँ कहीं होनी चाहिए, और ये हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इस एरिया तक थोड़ा सा आएंगे, इसको टेस्ट करेंगे और सीधा प्राइस को ऊपर पुश कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं इन एरियाज पे हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है और प्राइसेस जो है फॉल नहीं करेंगे। तो ये कितना लेवल होता है अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसके अराउंड 18,290। तो मतलब 18,300 तक का हम प्राइस एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो 18,300 अगर आप यहाँ पे देखोगे इस लेवल पे आता है, राइट। तो एटलीस्ट मेरे माइंड में इतना क्लैरिटी है कि प्राइस इस लेवल पे आए, ओके, इस लेवल पे आए, और इस लेवल तक, इस लेवल पे आने के लिए प्राइस क्या क्या कर सकता है वो हम अभी थोड़ा एंटिसिपेट करेंगे। तो सबसे पहली बात तो अगर आप देख रहे हो प्राइस एक हायर टाइम फ्रेम बेरिश ऑर्डर ब्लॉक में एंट्री ले रहा है, तो इस पॉइंट पे मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पे मैं सिंपली इसको सेल करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा रुकूंगा। अगर मुझे मॉर्निंग में ही पहली 15 मिनट की दो कैंडल एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक ऐसा कुछ बना देती है, मैं सिंपली यहाँ से इसको शॉर्ट करने के लिए रेडी, आई एम रेडी टू सेल दिस, आई एम रेडी टू सेल दिस एट precisely this level 18,459। this is a very important level 18,459, मैं इसको यहीं से सेल कर दूंगा। एंड मेरा जो फर्स्ट टारगेट होगा इंट्राडे बेसिस पे वो होगा 18,410। एंड जैसे ही ये टूटता है, बहुत क्लियरली मुझे एक और फॉल दिखेगा जो कि फिर इधर भी सपोर्ट नहीं लेगा एंड सीधा इस लो को हंट करेगा और यहाँ पे मुझे मिलेगा। तो ये हो गया हमारा मंडे का एंटिसिपेशन, बहुत सिंपल था। यहाँ पे मैंने आपको सिंपल सी कंडीशन बताई है, अगर निफ्टी यहाँ पे इनिशियली 15 मिनट पे दो 15 मिनट की कैंडल एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बनाती है या फिर एक बड़ी सी पिन बार ऐसी कुछ बनाती है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा प्राइस को इस एरिया पे रेजिस्टेंस लेने का, एंड जैसे जैसे मुझे वो रेजिस्टेंस दिखता रहेगा मैं यहाँ से प्राइस को यहाँ पे सेल कर दूंगा। एंड मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये, यहाँ पे हमें थोड़ा सा बाउंस मिल सकता है, लेकिन जैसे ये टूटेगा, अगर समझो ये बहुत स्ट्रांगली टूटा, अगर ये बहुत स्ट्रांगली टूटा प्राइस इसको टेस्ट करके फिर एक फॉल दे देगा एंड हमें एक अच्छा खासा फॉल जो है यहाँ पे देखने मिल सकता है टिल 18,300। अब 18,300 जैसे ही हम रीच आउट करेंगे, ऑब्वियसली देर इज स्टिल चांस कि हम 18,300 के थोड़ा और नीचे जाए। सो यस डेफिनेटली ये लेवल हम लोग टेस्ट करेंगे और ये लेवल भी टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्या प्राइस नीचे जा सकता है वो इतना क्लैरिटी अभी हम नहीं बना सकते। ऑब्वियसली अगर वो गया तो देर देर इज स्टिल अ चांस कि वो नीचे जा सकता है, बट मैं यहाँ से बुलिशनेस देखने की कोशिश करूंगा क्योंकि मुझे वीकली कैंडल बोल रही है कि हमें ऊपर जाना है। वीकली कैंडल बहुत क्लियरली चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि प्राइसेस को ऊपर जाना है। तो या तो हम इस लेवल से जाएंगे या फिर इस लेवल से। ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हम थोड़ा सा कॉशियस हो जाएंगे कि फिर वीकली कैंडल क्या कर सकती है, क्योंकि वीकली कैंडल बनेगी 5 दिन के हिसाब से। तो 5 दिन में जो आपका जो पहला 2 दिन है, अगर वो 2 दिन फॉल होने में जाता है तो बड़ा फॉल यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो बाकी के 3 दिन है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वेंसडे प्राइस ऊपर आए, फिर यहाँ से थर्सडे भी ऊपर जाए और फ्राइडे भी ऊपर जाए। सो ये दोनों चीजें, ये सारी चीजें अभी हम लोग यहाँ पे एंटिसिपेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा मैंने बोला, अगर प्राइस दो कैंडल यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बनाती है तब हम लोग ऑल सेट है टू सेल द प्राइसेस लोअर। ओके, अब क्या होता है, अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं कोशिश करूंगा मॉर्निंग में ही इस पॉइंट पे हम थोड़ा वेट करने की कोशिश कर सकते हैं। इस पॉइंट पे हम लोग थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, 30 मिनट्स के बाद ट्रेड लेना सही रहेगा। लेकिन अगर समझो आपकी पहली ट्रेड, आपकी पहली कैंडल बनती है 15 मिनट की कुछ ऐसी बेरिश ऑर्डर सॉरी पिन बार जैसी, तो यहाँ से ही आपका जो है ना, जैसे ही प्राइस इसको रेजिस्ट करने लगता है आपको यहीं से ही सेल ट्रेड मिलने लगेगी। और आई गेस ये वाला थोड़ा शार्प फॉल होगा जो इसको तोड़ देगा बहुत इजीली। तो आप यहाँ पे अपना सीधा 70% बुक करके बाकी ट्रेड कर सकते हो सारी ट्रेड्स अपनी, और इजीली हम लोग ये सारी लिक्विडिटी भी हंट करके सीधा ये लो हंट करेंगे। लेकिन अगर समझो प्राइस थोड़ा सा बुलिशनेस दिखाता है, अगर समझो प्राइस थोड़ी सी ऐसे बुलिश कैंडल बनाता है और यहाँ पे बुलिश पिन बार सॉरी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनता है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप कुछ मत करना, आप इसको यहाँ पे स्ट्रेट को छोड़ दो। जब तक प्राइस एक बड़ा सा मूव हमें नीचे या तो ये हंट करेगा ऊपर की तरफ और फिर एक फॉल देगा, उसके बाद जो भी होगा हम लोग का सिनेरियो सेल का बनेगा। लेकिन जैसे हम लोग ने अभी एंटिसिपेट किया, प्राइसेस को क्या है, प्राइसेस को ऊपर जाना है। तो अगर प्राइस इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन करके नीचे गिरेगा तो नेक्स्ट टाइम उसको यहाँ पे आके रेजिस्टेंस मिलेगा।
तो ये रेजिस्टेंस प्राइसेस को ऊपर जाने नहीं देगा. दिस रेजिस्टेंस विल नॉट लेट द प्राइस मूव हायर. Hence, this is the reason I am expecting a good momentum in the early morning session. So we can expect that the prices after 15 minutes or 30 minutes should start falling down if we sustain below 18,460. If we see the prices below 18,460. लेकिन अगर प्राइस ऊपर ही ऊपर इसके सस्टेन कर रहा है, देर इज नो रीजन फॉर अस टू एंटर एनी ट्रेड. ना मैं लॉन्ग लूंगा ना मैं सेल करूंगा इसको, मैं सिर्फ इसको बैठ के देखूंगा, पूरा दिन बैठ के देखूंगा कि प्राइस क्या करता है. लेकिन मैं इसमें कुछ एंटिसिपेट नहीं करूंगा. और फिर उसके बाद अगर प्राइस अगर आधे घंटे से ज्यादा इसके ऊपर रह जाता है, 18,460 के ऊपर 30 मिनट से ज्यादा रह जाता है, तो मैं देखूंगा कि 1 आवर की कैंडलस्टिक कैसे क्लोज हो रही है. और फिर शायद हम लोग देखेंगे कि 1 आवर की 3-4 कैंडलस्टिक कैसे क्लोज हो रही है. तो अगर 1 आवर की 3-4 कैंडलस्टिक से समझो अगर ऐसे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जैसे क्लोज होती है, उसके बाद मैं यहाँ पे सेल करने की कोशिश करूंगा. बहुत इजीली यहाँ पे हमें अच्छे अच्छे सेल मिल जाएंगे इस रीजन की वजह से. अगर हमारे पास 1 आवर का कुछ रेजिस्टेंस हो, अगर हमारे पास 1 आवर की पिन बार हो या ऐसा कुछ हो, तो हमें वहां पे ये रुकना पड़ेगा प्राइजेस के लिए. ठीक है, बहुत इजीली हम लोग सेल कर सकते हैं बिलो 18,459. लेकिन कुछ सिग्नल्स हो हमारे पास 15 मिनट पे या 1 आवर पे, उसके बाद हम लोग 18,410 के नीचे भी सेल कर सकते हैं. 18,363 के नीचे जैसे ही जाएंगे हमें बड़ा मोमेंटम मिलेगा, एक बड़ा सा मोमेंटम मिलेगा. इसके नीचे आपको बड़ा सा मोमेंटम मिलेगा, यहाँ से मोमेंटम आना शुरू होगा. और यही इम्बैलेंस हम लोग को फिर आगे जाके इजीली प्राइसेस को ऊपर पुश करने देगा. एंड देन यहाँ पे आके हमें छोटे छोटे बेस मिलेंगे, छोटे छोटे बेस मिलेंगे. फिर उसके बाद जो है प्राइस यहाँ पे हमें ऑल टाइम हाई दिखा सकता है बहुत इजीली. तो ये रहा आपका पूरा एनालिसिस, पूरा प्रिडिक्शन हमारी नेक्स्ट वीक का कि प्राइस क्या कर सकता है. अगर आप नेक्स्ट वीक हर वीक को ऐसे प्लान करके चलोगे, तो हमारे पास बहुत क्लैरिटी है कि अगर प्राइस यहाँ से नीचे गिरता है, तो हमारा जो टास्क है वो डन हो चुका है. इस पॉइंट पे मुझे क्या करना है, इस पॉइंट पे मुझे देखना है कि अगर हम ट्यूसडे तक यहाँ पे है, तो क्या हम थर्सडे वेंसडे फ्राइडे ऊपर जा सकते हैं. अगर हम लोग थर्सडे वेंसडे फ्राइडे यहाँ तक आ जाते हैं, इसका मतलब है कि हमारा टास्क यहाँ पे डन हो चुका है. उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि समझो अगर हम थर्सडे भी यहाँ पे आ गए, तो हमारा काम यहाँ पे डन हो चुका है. इस पॉइंट पे हम थोड़ा देखेंगे कि फ्राइडे की कैंडल कैसे क्लोज होती है, और उसके बाद हम लोग फिर कोशिश करेंगे अगले वीक की कैंडल एंटिसिपेट करना. तो अगर आप मुझसे फिर से पूछो कि जैसे मैंने वीकली की कैंडल आपको बताई है कि वीकली की कैंडल कैसी दिखेगी, वीकली की कैंडल कुछ ऐसी दिखेगी. हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक बड़ा सा विक बनेगा यहाँ पे, और उसके बाद जो है एक बड़ी सी बॉडी बनेगी, कुछ ऐसी ऐसी बॉडी बन सकती है. तो ये बॉडी अगर बनती है वीकली कैंडल पे, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे ये बॉडी अगर बनती है, तो क्या हमारा डेली टाइम फ्रेम कैसा दिख सकता है. तो अगर हम लोग देखना चाहें यहाँ पे, हमारा जो डेली कैंडल का एंटिसिपेशन है, वो थोड़ा सा एग्जैक्ट इतना क्लियर नहीं कर पाएंगे हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट पे कि डेली कैंडल कैसे फॉर्म करेगी. लेकिन कहीं ना कहीं अगर डेली कैंडल फॉर्म करेगी, तो शायद वो थोड़ा सा बेरिश फॉर्म होगी यहाँ पे, एक पिन बार ऊपर एक पिन बार नीचे. फिर इसके बाद जो दूसरी कैंडल होगी वो भी थोड़ा सा नीचे ऐसे फॉल कर सकती है इस पॉइंट पे, ताकि ये स्लो मोमेंटम के बाद जैसे ही हमारे पास एक बड़ी सी कैंडल बनेगी, यहाँ पे हमें एक बड़ा सा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने मिलेगा. सो ये रहा आपका प्रिडिक्शन फॉर नेक्स्ट वीक. एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी एंड इफ यू वांट मी टू अपलोड मोर सच वीडियोस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं ऐसे वीडियोस और डालता रहूंगा ताकि आप इंट्राडे प्राइस एक्शन समझ पाओ. एंड अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है, सो लिंक इज डाउन इन द डिस्क्रिप्शन. यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी. ऑलराइट गाइस, एंड ऑल्सो अगर ध्यान रखो, अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करता है, देयर इज नो प्लान ऑफ एक्शन. भले ही आप यहाँ पे ऊपर छोटे छोटे स्कैल्प ले सकते हो, बट देर इज नो प्लान ऑफ एक्शन जो हम यहाँ पे अप्रोच करेंगे. उसके अलावा अगर आप इंडिया 50 देखोगे, इंडिया 50, सो उसके अलावा अगर आप इंडिया 50 देखोगे, जब तक इंडिया 50 18,505 के ऊपर नहीं जाता है, इट इज नॉट बुलिश. मार्केट को, निफ्टी को टाइम लगेगा बुलिश होने में. सो जब तक प्राइस 18,505 के ऊपर नहीं जाएगा, इट इज नॉट बुलिश. आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा. राइट, सो आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा. सो इस पॉइंट पे 18,000, yes, 18,505 इज वेरी, सॉरी 18,505 इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल. उसके बाद ही आपको कुछ मोमेंटम मिलेगा. एंड उसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे वीकली कैंडल देखें, तो हम लोग एक बार तो
एक बार तो थोड़ा सा नीचे हम लोग आएंगे इस एरिया पे, तो इसको टेस्ट करेगा एंड शायद यही कैंडल फिर हमें यहाँ पे एक बड़ा सा मोमेंटम देगी। तो इस रीजन की वजह से हम लोग यहाँ पे एक्सट्रीमली बुलिश हैं। जब तक जब तक प्राइस, अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखोगे सारी कैंडल बुलिश है, तो कोई रीजन नहीं बनता है हमारा कि हम लोग उसमें लॉन्ग्स ना ढूंढे अभी, राइट। बट यस, इसका स्टार्टिंग कैसा होगा, इसका स्टार्टिंग होगा थोड़ा सा ऐसा, थोड़ा सा नीचे आएगा प्राइस, टेस्ट करेगा इन लेवल्स के अराउंड, एंड यहाँ से हमें एक बड़ा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने मिलेगा। तो ये एंटिसिपेशन के साथ हम आगे चल रहे हैं। तो अगर ये हमारा वीकली कैंडल का एंटिसिपेशन है, मतलब 5 दिन, तो 5 दिन मुझे सिर्फ इतना देखना है कि प्राइस नीचे कैसे गिरेगा और प्राइस जब ऊपर जा रहा है तो वो कैसे जा सकता है। क्योंकि जब वीकली कैंडल आपके माइंड में है ऐसी बनेगी, तो प्राइसेस डेफिनेटली आपके डायरेक्शन में जा सकता है। और गाइस, तो मैं वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। आई होप यू लाइक द वीडियोस। प्लीज मेक श्योर you please make sure to like, share and subscribe to the channel, and thank you so much. Have a nice day.